प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और संदेश परमेश्वर ने दिया है और ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। इसे जरूर सुनिएगा और इसे शेयर भी कीजिएगा। छोटा सा संदेश है और ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। मैं जल्दी से इस वचन को मैं समाप्त करूंगा ताकि आप इसे जल्दी से जल्दी आगे तक बढ़ाएं, क्योंकि बहुत से लोग इस दुविधा में रहते हैं, इस निश्चिंतता में रहते हैं कि मरने के बाद दंड कैसे मिलेगा। ये जो आज का संदेश है, क्या मरने के बाद दंड दिया जाएगा लोगों को जब देह ही समाप्त हो जाएगी। सबोपदेशक 12 अध्याय के 5-7 पद में लिखा है कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो ये शरीर तो मिट्टी से बना है, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा, तो फिर कैसे हमारे बुरे कामों का दंड हमको परमेश्वर देगा। ये तो शरीर तो खत्म ही हो जाएगा। तो इसी विषय पर आज बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आज इस शंका को दूर किया जाएगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, क्योंकि बहुत से लोग निश्चिंत हैं और अपने जीवन को बिंदास जीते हैं, कुछ भी करते हैं और सोचते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है, कौन जानता है। इस बात को हम आज बाइबल से देखेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। बहुत अच्छा और बहुत ही संवेदनशील, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है सबके लिए, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। प्रेज द लॉर्ड। और ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि किसने कहा था कि परमेश्वर के लोगों से लड़ना परमेश्वर से लड़ने के बराबर है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आज के सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। हमारा बाइबल स्कूल है वर्ड ऑफ ट्रूथ बाइबल स्कूल के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि हमारे 12 महीने के बाइबल कोर्स को करें, जो कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार का कोर्स है, अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए कि मुझे भी बाइबल स्टडी करनी है। तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और उसमें आप शामिल हो सकते हैं। 8 मई से हमारा ये बाइबल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता है प्रभु जी, आज के दिन हमारे साथ रहना। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरे की तरह आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। हर एक घर से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, तलाक, बेरोजगारी और प्रभु जी नशा, कर्जे, बांझपन, बुरे रोग हर एक घर से दूर कर दे। प्रभु जी अपने बच्चों को भला चंगा रख। प्रभु जी आशीषित कर, आनंदित रख। प्रभु धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के संदेश में आपका स्वागत करता हूं और संदेश है, क्या मरने के बाद दंड मिल सकता है। क्योंकि लोगों में ये बात है कि जब शरीर खत्म ही हो जाएगा तो दंड किसको देगा प्रभु। लेकिन बाइबल क्या इस बारे में बताती है, आज इस विषय में हम जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि बहुत से लोग अपने जीवन को ऐसे जीते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा। क्योंकि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तब हम इधर उधर देखते हैं और सोचते हैं कि कोई हमें देखे कि हम कुछ कर रहे हैं। किसी अंधे को सड़क पार करा दी, किसी भिखारी को कुछ पैसे दे दिए, या किसी को सीट दे दी बस में या कहीं पर भी, किसी को अच्छे स्थान पर खड़ा कर दिया, या लाइन में आप लगे हुए हैं तो आप हट गए, दूसरे को अपनी जगह खड़ा कर दिया। तो ये अच्छे काम करते समय हम देखते हैं कि कोई हमें देखे कि हमने कितना अच्छा काम किया। लेकिन जब हम बुरा काम करते हैं तब हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, हमें कोई ना देखे और ना कोई हमें देख रहा है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ देख रहा होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, आज जब हम मर जाएंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। सबोपदेशक 12:7 जैसे मैंने बताया आपको कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो फिर कैसे परमेश्वर हमें दंड देगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि सबोपदेशक अपनी पुस्तक में लिखता है 8 अध्याय और उसके 11 पद में कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। जल्दी से दंड की आज्ञा नहीं दी जाती, जल्दी से दंड नहीं दिया जाता कि आज बुरा काम किया तो आज उसका फल मिल जाए। नहीं, उसके लिए परमेश्वर एक समय ठहरा देता है और तब उसका दंड हमें मिलता है। तो इस बात से निश्चिंत है जो लोग कि बुरे काम के दंड की आज्ञा तो मिलेगी नहीं, क्योंकि शरीर तो खत्म हो जाएगा, तो फिर किसको परमेश्वर दंड देगा।
तो इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर जब न्याय सिंहासन पर बैठेगा तब वो किसको दंड देगा और किसको आशीषित करेगा या उसे स्वर्ग में जगह देगा। क्योंकि दो कैटेगरी के लोग हैं, अच्छे और बुरे। जो अच्छाई करेगा वो अच्छी जगह जाएगा, जो बुराई करेगा वो बुरी जगह जाएगा। लेकिन जो निश्चिंतता है लोगों के अंदर के मरने के बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता, कर लो जो करना है। लेकिन हम एक वचन में देखते हैं कि मरने के बाद बहुत कुछ हो सकता है। आइए देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 29 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ लिखा है, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जिन्होंने भलाई की है वो स्वर्ग जाने के लिए जी उठेंगे और जिन्होंने बुराई की है वो दंड पाने के लिए जी उठेंगे। यानी कि सीधा सा अर्थ है कि न्याय करने के लिए परमेश्वर हर एक व्यक्ति को फिर से जिलाएगा, चाहे उसने अच्छाई की हो, चाहे उसने बुराई की हो, चाहे उसने भलाई की हो, चाहे उसने बुराई की हो। परमेश्वर हर एक को जिलाएगा, उसे जीवित करेगा ताकि उसका न्याय हो सके। समुपदेशक में हमने पढ़ा है कि बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इसलिए मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। तो ये चीज अगर जान लेंगे लोग, इस वचन को अगर जान लेंगे, इस वचन के भेद को जान लेंगे, यूहन्ना 5 अध्याय के 29 पद को, कि सबको जिलाएगा परमेश्वर, चलो अब तुम्हारा न्याय होगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी और जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों पीटेंगे छाती? क्योंकि ये जो दूसरी बात यहाँ लिखी है कि जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। वो जी उठने के बाद देखेंगे, यानी कि मरे हुए देखेंगे, उन्हें जिलाया जाएगा। यीशु मसीह के आने से पहले उनको जिलाया जाएगा ताकि उनका न्याय हो। और न्याय सिंहासन पर जब प्रभु यीशु मसीह बैठेंगे तो सारी जातियां प्रभु यीशु मसीह के सामने इकट्ठी की जाएंगी। हम पढ़ते हैं मत्ती 25 अध्याय और उसके 31 और 32 पद में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तब वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी और वो भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। भेड़ कौन? जिन्होंने भलाई की है। बकरी कौन? जिन्होंने बुराई की है। बकरी जो है वो बाएं हाथ पर होगी, भेड़ें दाएं हाथ पर होंगी। तो बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं देता प्रभु, इसलिए हम बुराई में लगे रहते हैं। तो जरूरी है इस बात को समझ लेना कि हर एक मनुष्य जिलाया जाएगा, दंड के लिए भी और अच्छे काम के लिए भी। जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें स्वर्ग भेजने के लिए भी परमेश्वर उठाएगा, जिलाएगा, फिर न्याय होगा और उसके बाद उन्हें भेजा जाएगा, अच्छे लोगों को स्वर्ग, बुरे लोगों को नरक में। तो ये है प्रक्रिया न्याय की कि किस प्रकार से मरे हुओं का न्याय होगा। मरने से पहले उन्हें जो उन्होंने काम किए होंगे उसका न्याय परमेश्वर करेगा, क्योंकि हर बात लिखी जा रही है। एक एक सेकंड का परमेश्वर हिसाब लेगा, जिलाकर, जिंदा कर जीवित करके सामने खड़ा करेगा, फिर पूछेगा कि कौन से दिन तुम कहाँ थे, क्या कर रहे थे। सब कुछ पारदर्शिता होगी, सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। तब हम पछताएंगे कि हमने अपने दिनों में बुराइयां क्यों की। दोस्तों, अभी हमारे पास समय है कि हम सही जगह पर पहुंच जाएं, परमेश्वर के निकट आ जाएं, हम उससे प्रार्थना में लगे रहें, उसके साथ संगति करें, उसकी आराधना करते रहें, उसके वचन पर मनन करते रहें, क्योंकि न्याय का समय बहुत निकट है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये तो हो गई पहली बात है। दूसरी बात है कि जो प्रभु के लोग हैं उनको भी परमेश्वर जब जिलाएगा, तो आइए देखें कहाँ लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय और उसका 13-14 पद। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञात रहो। सोते हैं मतलब जो मर गए हैं, उनके विषय में अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब 14 पद में देखिए क्या लिखा, क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। वो जिलाए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ होंगे। जो प्रभु में सो गए हैं, जो विश्वासी हैं, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए दे दिया, उनका जिक्र है यहाँ पर। तो अच्छे लोग जो हैं, भलाई करने वाले लोग भी जिलाए जाएंगे और बुराई करने वाले लोग भी जिलाए जाएंगे, ताकि सबका न्याय हो, सब
यीशु के न्याय सिंहासन के सामने खड़े किया जा सके। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस बात को जान सकें, और वो लोग भी जो निश्चिंत हैं, जो ये जानते हैं कि मरने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो न्याय किसका होगा, वो ये जान लें कि जिलाया जाएगा न्याय करने के लिए। शेयर कीजिए इस वचन को, आगे पहुंचाइए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारी आत्मिक उन्नति करे। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि वो कौन है जिसने कहा था कि परमेश्वर के लोगों से लड़ना परमेश्वर से लड़ने के बराबर है। अगर जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे बाइबल स्कूल में स्टडी करना चाहते हैं, 12 महीने का कोर्स है, पत्राचार, घर बैठे आपको पढ़ना है, घर बैठे आपके पास बुक्स आएंगी, तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कीजिए कि मुझे बाइबल स्टडी करनी है। आपको सारी बातें समझाई जाएंगी और आगे का प्रोसीजर आपको बताया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और याद रखिए कि हम भलाई करेंगे या बुराई करेंगे, परमेश्वर सबको जिलाएगा ताकि सबका न्याय हो, मेरा भी और आपका भी। प्रेज द लॉर्ड।